एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन की वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 119 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये जो है वो एक्चुअली कॉमन एरर्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है। तो इसमें जो है इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, एक एक का मीनिंग बताऊंगा और कहाँ पर जो है क्या गलती है उसे भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 118 का। इसका मतलब है अभी एक्सरसाइज 1 से लेकर के 118 तक के ऑल एक्सरसाइजेज अपलोड हो चुके हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा कर के उन एक्सरसाइजेज को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है यानी इसमें आंसर्स है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब चीज़ों का जो है वो मैंने बना दिया है। तो उसका भी लिंक आप लोग चेक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वैसे आई बटन में मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के भी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो उनके भी लिंक्स आपको जो है वो खास करके डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, सबसे पहला है कि शी वॉज ड्रेस्ड विथ ब्लैक। कोई भी किसी भी कलर का या कपड़ा पहना होगा, ड्रेस्ड इन ही होगा, यानी शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, यानी वह काले रंग के कपड़े पहनी हुई थी। ही वॉज काइंड विथ मी, काइंड किसी के प्रति भी होगा तो काइंड टू या टुवार्ड्स ही होता है, विथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ही वॉज काइंड टू मी, वह मेरे प्रति दयालु थी। ए रॉबर विथ हिज गैंग मेंबर्स वर अरेस्टेड। देखिए, ए रॉबर विथ रहे, एलोंग विथ रहे, है ना, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के एक्सरसाइज से है। जैसे यहाँ प्रीपोजिशन की गलती थी इन दोनों में, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी वीडियो मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है, बहुत जल्द वो डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को आप चेक करते रहें। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक डकैत अपने गिरोह के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, इट इज़ नथिंग एल्स दैन फुलिशनेस। तो नथिंग के साथ अभी जो है वो बट ही लगता है, ऐसा वाला रहा इट इज़ नथिंग। तो जैसे कि सी डज नथिंग बट प्ले, है ना, वो खेलता ही रहता है वगैरह वगैरह। तो इट इज़ नथिंग एल्स बट फुलिशनेस, या और कुछ नहीं, मूर्खता है। ही सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री, है ना, द सेंटेंस इज करेक्ट, है ना। अब बहुत लोग कहते हैं कि अंडर द शेड, नहीं, इन द शेड ही होता है, अंडर द शेड नहीं होता है। आपके बुक में ही आंसर है, ये सेंटेंस करेक्ट है। योर ट्राउज़र इज डर्टी, इसमें दो गलतियां। एक तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से है, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। जैसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो और एक के हट जाने पर वो यूजलेस हो जाए, वैसे हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे आपको चश्मा हो गए, यानी चश्मा के दो इंग्लिश, तो ये दो इंग्लिश, तीन इंग्लिश होते हैं। एक तो ग्लासेस होते हैं, एक जो है स्पेक्टिकल्स होता है, और गॉगल। तो ये हो गए, पैंट्स हो गए, है ना, ये सब एक जैसे दो अंगों से मिल कर के बने रहते हैं। स्लीपर्स हो गए, शूज हो गए, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, भले ही वो सिंगुलर का अर्थ है कि योर ट्राउजर्स आर डर्टी। भले ही एक ही ट्राउजर है, एक ही पैंट है, मतलब ट्राउजर्स जो है वो थोड़ा लूज होता है, पैंट थोड़ा टाइट होता है। बाकी इसको पायजामा नहीं कह सकते, बहुत लोग पायजामा कहते हैं, पायजामा का इंग्लिश पायजामा ही होता है। बिहार बोर्ड के 12 में वो द स्नेक जो है वो पोएम है, तो उसमें लिया हुआ है, आई इट वॉज ए वेरी हॉट डे एंड आई वॉज इन पायजामाज, है ना। तो पायजामा का उसमें, जबकि वो इटालियन राइटर पोएट है, फिर भी उन्होंने लिखा है। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, टू जो है निगेटिव सेंस में होता है, इसलिए हो जाएगा आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, है ना, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मिलना का वैसे SEEC भी होता है। 8 नंबर, ही रॉट ए बेस्ट बुक, है ना। तो ही रॉट ए गुड बुक, है ना, ए बेस्ट नहीं, या तो द बेस्ट बुक। लेकिन अब सवाल है कि हम किसी के बुक को बेस्ट कह देने का मतलब है कि वो दुनिया का सबसे बढ़िया हो गया। तो सबसे बढ़िया कैसे, जैसे कहते हैं कि ही दिस इज़ द बेस्ट बुक। भैया द बेस्ट बुक कैसे हो जाए, दुनिया में उसके समान कोई नहीं, इसलिए होता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, है ना। ये कहेंगे ही इज़ द बेस्ट टीचर, नहीं तो फिर दूसरे टीचर्स का अपमान हो जाएगा। इसमें ये होना चाहिए कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, यानी जो सबसे बढ़िया शिक्षक है उनमें से एक है। आगे है
तो ही रॉट ए गुड बुक, उसने एक अच्छी पुस्तक लिखी। ही इज़ एल्डर देन आई, तो देखिए एल्डर जो होता है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ होता है, जैसे कि एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, और बाकी से यदि हम तुलना करेंगे उम्र की तो ओल्डर होगा, है ना। ही इज़ ओल्डर देन आई, यानी वह मुझसे अधिक उम्र का है। ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा है ना। ओल्ड आप जानते हैं उम्र के लिए भी होता है। मान लीजिए 35 ईयर्स ओल्ड, मैं 35 साल का हूँ, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, तो ऐसे होता है। बाकी उम्र के लिए केवल ही इज़ 10 कह देने से भी हो जाएगा कि वह 10 साल का, एम 35 कहने से भी हो जाएगा कि मैं 35 वर्ष का हूँ। Everyone was frightened when they saw a tiger, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ी जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही है कि एवरीवन जब होगा तो उसके साथ दे नहीं होगा, एवरीवन के साथ ही होगा। भले ही यहाँ सेंस बहुत लोगों का, हर कोई, तो बहुत सारे लोग रहेंगे निश्चित रूप से, लेकिन जब एवरीवन यहाँ है तो यहाँ भी ही हो जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति भयभीत था जब उसने एक टाइगर देखा। अनलेस यू डू नॉट रीड यू विल नॉट पास, यहाँ पर जब अनलेस लग जाता है ये अपने आप निगेटिव सेंस में होता है, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, इसलिए होगा अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगी। सेकंड में नॉट लगेगा, इसके साथ वाले में नॉट नहीं लगेगा। आई हैव, यानी जिस सेंटेंस के साथ अनलेस हो। आई हैव अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, तो नहीं, आई हैव अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप है, देख लीजिए ये लेक्चररशिप है, यहाँ होता लेक्चरशिप है ना। लेक्चरर तो जो लेक्चर देते हैं वो लेक्चरार हैं, है ना। यानी जो कॉलेज वगैरह में होते हैं लेक्चरार, प्रोफेसर, पहले लेक्चरार होते हैं फिर प्रोफेसर। अगला है आई हैव नो एनी फ्रेंड, तो नहीं, इसका दो होता है, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स हो सकता है, नहीं तो जो मैंने दिया है आई हैव नो फ्रेंड्स, या जो आपके आंसर में वो भी ऐसे हम लिख सकते हैं आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स। जब नॉट लगाएंगे तब एनी होगा, नो के साथ एनी नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर की ओर। कहता है ही कैन नेवर बी सक्सेस, नहीं, सक्सेस जो है वो वर्ब है, इसलिए व्यक्ति के लिए हो जाएगा ही कैन नेवर बी सक्सेसफुल, वह कभी सफल नहीं हो सकता। ही इज हियर इज ए कप प्लीज फिल इट, है ना। तो हियर इज ए कप प्लीज फिल मतलब भर दो, नहीं तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट लगेगा। हियर इज ए कप यानी यहाँ एक कप है, प्लीज फिल इट, इसे भर दो। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ कप है और भर दो, किसको भर दो भैया, तो इसे भर दो, है ना। इसलिए ही गेव मी ए चेयर टू सिट, नहीं, ही गेव मी ए चेयर, है ना, टू सीट बैठने के लिए कहाँ सो, नहीं तो सिट ऑन यानी इस पर, यानी कुर्सी पर, इसलिए ऑन ही है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड वीडियोस बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज अ रेड एंड ए ब्लू पेंसिल, पेंसिल जब जो है वो केवल एक ही जगह ये लगेगा। कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ये रेड एंड ब्लू, हाँ होता, लेकिन दिस नहीं होता तब, यानी एक ही पेंसिल है, और जब एक ही पेंसिल की बात होती है तो एक ही जगह आर्टिकल्स लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, अब मैं टीचर भी हूँ, मैं टाइपिस्ट भी हूँ, टाइप भी करता हूँ, तो कोई मुझे देख के कहेगा ए टीचर एंड टाइपिस्ट इज़ कमिंग, और उसकी जगह कह देगा, यानी एक ही व्यक्ति दो है लेकिन कह दे ए टीचर एंड ए टाइपिस्ट, है ना, तब हो जाएगा कि ये दो लोग हैं, दो जगह जब लग गया तो, है ना, तब हो जाएगा प्लूरल, है ना। इसलिए जो है एक यदि सिंगुलर है तो एक ही जगह आर्टिकल, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो, एक ही जगह लगेगा। 18 नंबर में है द शिप ड्राउंड इन द ओशन, है ना। तो शिप नहीं, आदमी ड्राउन होता है, शिप जो होता है वो सिंक होता है, उसी का V2 हो जाए सैंक, है ना, धंसना, डूबना जहाज वगैरह का, तो वो सैंक हुआ। द शिप सैंक इन द ओशन, इसको ओशियन नहीं पढ़ेंगे, ओशन पढ़ेंगे, यानी जहाज जो है वो समुद्र में डूब गया। नीड आई गो देयर, यह सेंटेंस भी करेक्ट है ना, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। बर्न द लैम्प, बर्न द लैम्प का अर्थ हो जाएगा कि भाई लैम्प को जला दो, यानी मतलब बोलने में आता है कि जैसे जला दो, तो जलाना का मतलब उसको बत्ती जलाना ना, उसका जलाना हो कि पूरा का पूरा लैम्प जला दो, इसलिए हो जाएगा लाइट द लैम्प, है ना, यानी बत्ती जला दो। अगला है अब लैम्प मीन्स, देखिए लैम्प मीन्स यदि हम समझते हैं कि वो पहले ज़माने में ऐसा करके एक होता था जिसमें बत्ती होती थी और ऐसे करके वो शीशा होता था, तो यही लैम्प नहीं, देखिए लैम्प का मतलब है बत्ती। अब वो चाहे ऐसा वाला वो हो जिसमें बत्ती हो तो भी, या आपका जो कार का है, बाइक का है, जो लाइट्स होते हैं उसके जो बल्ब होते हैं, मतलब हम लोग आम बोलचाल में जिसे बल्ब कहते हैं वो बल्ब नहीं, लैम्प ही होता है, ठीक है। तो छोटे इस प्रकार के जितना भी हैं उन सबको लैम्प ही हम लोग कहते हैं। जैसे अर्थन लैम्प, दिया, दीप, है ना, मिट्टी वाला। द ट्रेन इज़ ऑन द स्टेशन, नहीं ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज़ एट द स्टेशन, स्टेशन के साथ एट लगेगा। इट इज़ मोस्ट इंटरेस्ट, यानी ट्रेन जो है स्टेशन पर है। इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द टू बुक्स, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, मोस्ट तो
है ना, सबसे जो है सो ज़्यादा में लगता है दो के बीच में जब हो जाएगा, इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू बुक्स। आई रिगार्ड हिम, यानी यह दो पुस्तकों में सबसे अधिक जो है रोचक है। आई रिगार्ड हिम माई एल्डर ब्रदर, है ना, आई रिगार्ड हिम एज माई एल्डर ब्रदर, नहीं तो फिर वो ग्रह की मतलब भाई की तरह, मैं उन्हें बड़े भाई की तरह रिगार्ड करता हूँ। 24 है, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ द राइट आई, तो नहीं ब्लाइंड इन होता है ना, और नहीं तो ब्लाइंड टू भी होता है, तो वो फॉल्स वगैरह गलतियों में रहता है, तो अगर आँख से होगा तो ब्लाइंड इन द राइट आई, वह दाहिने आँख से अंधा है। फिर है सपोजिंग ही इफ़ ही फेल्स व्हाट विल ही डू, तो सपोजिंग जब लगेगा तब इफ नहीं लगेगा, दोनों का एक ही अर्थ है। सब माना कि यदि वह फेल कर जाता है तो वह क्या करेगा। ही अग्रीड विद द प्रपोजल, नहीं, ही अग्रीड विथ जो है किसी व्यक्ति के साथ होगा तब होगा, जैसे ही अग्रीड विथ मी, है ना, यदि मेरे साथ वह सहमत है तुम ही, या अग्रीड विथ हिम, कुछ भी। और यदि प्रपोजल पर होगा, प्रस्ताव पर होगा, किसी विचार पर होगा तो टू लगेगा, ही अग्रीड टू द प्रपोजल। यू आर राइट टू होल्ड दिस ओपिनियन, नहीं, यू आर राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन, है ना, इसमें जो है इसका अब ये फिक्स्ड है, इसी हिसाब से लगेगा, यानी यह राय जो तुम्हारी हो उसमें तुम ठीक है, तुम्हारी यह राय सही है, ठीक है। आई मेट हिम इन द वे, नहीं, ऑन द वे होता है, किसी से मिलना रास्ते में, तो मैं उसे रास्ते में मिला, ऑन द वे। द मैन काइंड शुड लव द नेचर, मैन काइंड शुड लव नेचर, न नेचर के पहले द लगेगा न मैन काइंड के पहले, ये जो है क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अगला है 30 नंबर में, मे आई अलाउड टू कम, तो नहीं, मे आई बी अलाउड टू कम होगा, क्या मुझे आने की अनुमति है। मोहन इज़ माई ओल्डेस्ट सन, नहीं, एल्डेस्ट सन होगा, परिवार के सदस्यों के साथ एल्डेस्ट लगता है, बाकी के साथ ओल्डेस्ट लगता है। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, नहीं, ये रटंत है, क्या समय हुआ है आपकी घड़ी में, क्या समय हुआ है, किसी से भी आप पूछेंगे उसका एक ही सेंटेंस है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ऐसा क्यों कहा गया, आजकल मोबाइल है, यदि आप नेटवर्क रिलेटेड टाइम देखेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, बाकी जो है घड़ी में जो सुई होती थी तो सबका कुछ ना कुछ 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड, है ना, आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे होता ही था, तो इसलिए शायद बनाया गया कि भाई आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। ऐसे कह दे व्हाट इज़ द टाइम, इसका मतलब है कि भाई समय क्या होता है, एग्जैक्ट समय तो कोई बता नहीं सकता ना, वो तो हमारे वैज्ञानिक लोग ही जानते हैं, इसीलिए। आई वॉन्ट टू नो हु आर यू, नहीं, जब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू नो हु यू आर, है ना, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है, तुम कौन हो, तो हु यू आर एसर्टिव बना देंगे, है ना, सब्जेक्ट के बाद ये ले आएंगे तब ये हो जाएगा, नहीं तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगला है 34, ही मैरिड विथ एन यूरोपियन लेडी, तो यहाँ पर जो है कई गलतियाँ हैं, ही मैरिड अ यूरोपियन लेडी, है ना, यूरोपियन य से शुरू होता है उच्चारण, इसलिए है ना एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। हिज हिंदी नॉलेज इज़ वेरी पुअर, है ना, तो हिज नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी नॉलेज क्या होता है ना, इंग्लिश नॉलेज, तो हिज नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ वेरी पुअर, उसकी जो है हिंदी का ज्ञान जो है उसका बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब है। पुअर मीन्स केवल गरीब ही नहीं, बेचारा भी और कम खराब भी। ही इज़ एनफ वाइज टू अंडरस्टैंड दिस, नहीं, ही इज़ वाइज एनफ, है ना, ओल्ड एनफ, टॉल एनफ, ऐसे ही लगता है ना, ही इज़ वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड दिस, यानी वह यह समझने के लिए मतलब पर्याप्त जो है बुद्धिमान है। डू यू नो वेयर डज ही लिव, नहीं, नहीं, फिर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसलिए सॉरी मतलब क्या कहते हैं, डू यू नो, है ना, वेयर ही लिव्स। अब कहेंगे ये कैसे हुआ सर, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन मार्क में गलती से उसमें बोल दिया, डू यू नो यदि है, क्वेश्चन मार्क जब इधर आ गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो गया, तो उसके बाद आपको इधर वाला एसर्टिव ही रखना पड़ेगा, दो एक एसर्टिव एक ही वाक्य में नहीं हो सकता है। सी कुड नॉट बी नॉट सक्सेसफुल, 38 में है तो नहीं, सी कुड नॉट बी सक्सेसफुल, शुड नॉट, कुड नॉट, ये सब के बाद या तो वर्ब लगेगा तब जो है बिना बी के चलेगा, और यदि कोई नाउन लगे, प्रोनाउन लगे, एडजेक्टिव लगे तो बी लगाना ही पड़ेगा, ऊपर भी था। लेट अस डिस्कस अबाउट इट, नहीं, लेट अस डिस्कस इट, जब डिस्कस हो गया तो उसमें अबाउट इट नहीं होगा। लास्ट है आपका 40 में, ही इज़ ए कवर्ड मैन, क्या हो जाएगा, तो नहीं, कौवार्ड मीन्स अपने आप जो है डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति होता है, इसलिए ही इज़ ए कौवार्ड होगा यानी वह कायर है या कायर व्यक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। और कमेंट में एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि पूछना हो तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट लिखें, जिससे कि मैं सीधा आंसर दूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा।
और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी करें कि और क्या सुधार की ज़रूरत है या कैसा लगा, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।